एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत दिन बाद आया है क्योंकि मुझे कोविड हो गया था और कोविड को रिकवर होने में मुझे लगभग 1 मंथ लग गया था। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, सो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में, केवल वर्ब्स के बारे में। और इसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे क्योंकि टेंस बहुत अच्छा पार्ट है, हमारा एवरग्रीन रहने वाला टॉपिक है टेंस जो है। लेकिन अगर आपने वर्ब को स्टडी किया हुआ है तो आपको टेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब के जो काइंड्स हैं हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वर्ब का वर्क क्या है। वर्ब बेसिकली करती क्या है। तो देखिए, वर्ब का क्या, वर्ब जो है क्या शो करती है? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, प्रोसेस, एक्शन, ये तीनों ही चीज़ें क्या शो करती है? ये वर्ब शो करती है। स्टेट ऑफ माइंड कि आपके माइंड में क्या है, आपका जो माइंड जो है क्या कर रहा है, किस तरीके से शो हो रहा है आपके माइंड की जो सिचुएशन है वो। प्रोसेस, कोई भी चीज़ प्रगति में चल रहा है, कोई भी काम प्रगति में चल रहा है, ठीक है। एक्शन, कोई भी वर्क हो रहा है जिसमें एक्टिवनेस हो रही है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को क्या शो करती है? वर्ब शो करती है। इसके बाद इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि शी इज़ एंग्री। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट है, क्योंकि ये उसके गुस्सा जो है, गुस्से वाले स्वभाव को शो कर रहा है। तो ये क्या? स्टेट है। इसके बाद प्रोसेस की बात करें, द वाटर इज बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि बॉयल होने की प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस। ओके। इसके बाद आता है एक्शन। सीमा गोज टू स्कूल। तो ये जो गोज टू है इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। इस तरीके से जो वर्ब है, स्टेट ऑफ माइंड, प्रोसेस और एक्शन, इन पॉइंट्स को शो करता है। और जहाँ पर ये पॉइंट शो होते हैं वो डेफिनेटली क्या होती है? वर्ब होती है। इसके बाद देखते हैं वर्ब्स के काइंड। वर्ब्स के काइंड की बात करें तो वर्ब बेसिकली होती है दो तरह की, मेन वर्ब और सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते क्या है हम? हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ओके, इनको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो और आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हो। इसके बाद इनको भी आगे डिवाइड किया गया है, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब का जो डिवाइडेशन है वो भी आगे है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी में जो मीन है वो क्या है? ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक। ओके, सकर्मक क्रिया, और इसको बोलते हैं अकर्मक। ठीक है। तो मेन वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका मीन होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। इसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये भी 2 तरीके की होती है। देखिए, इनके भी 2 काइंड्स हैं। प्राइमरीली वर्ब्स, और ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, प्राइमरी वर्ब के अंदर जो आती हैं आपकी डू, बी और है।
प्राइमरी वर्ब के अंदर आते हैं डू, वी, हैव, क्योंकि डू की जो फॉर्म होती है डू डस, वी की इज एम आर वाज वर और हैव की हैज़ और हैव। देखिए डू की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, डू डस, इसके बाद वी इज एम आर वाज वर, इसके बाद हैज़ और है। तो ये तो होती है प्राइमरी वर्ब। इसके बाद आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली 13 होती हैं, तो देखते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, would, may, might, must, used to, ought to, need, dare to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये है आपका वर्ब का क्लासिफिकेशन। इसको हम अगेन रिपीट कर लेते हैं। वर्ब बेसिकली क्या शो करती है, स्टेट ऑफ माइंड, प्रोसेस और एक्शन। इसके बाद वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, प्राइमरी वर्ब में आपकी 3 आती हैं, डू, वी, हैव। डू के अंदर डू डज आता है, वी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर आता है और हैव के अंदर हैज और हैव आता है। इसके बाद बात आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में 13 वर्ब होती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड टू एंड डेयर टू। तो इस तरीके से हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वर्ब्स में आगे एक पॉइंट और आता है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। अ लिंकिंग वर्ब लिंक और हेल्प इन लिंकिंग सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को किससे लिंक करती है, इसके कॉम्प्लीमेंट से। लिंकिंग वर्ब बेसिकली सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। अ कॉम्प्लीमेंट मे बी अ नाउन फ्रेज। एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो एक एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो एक एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। ओके, क्लियर? आई रिपीट अगेन कि जो लिंकिंग वर्ब है बेसिकली सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों को लिंक करती है, उन दोनों का रिलेशन बताती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका फर्स्ट पार्ट है करेंट लिंकिंग वर्ब्स। एक तो करेंट लिंकिंग वर्ब होता है, एक रिजल्ट लिंकिंग वर्ब भी होता है। तो अभी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं करेंट लिंकिंग वर्ब्स। तो इसमें देखिए टू, वी, इज, एम, आर, बी की जो फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, दीज वर्ब्स इंडिकेट अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो वर्ब है ये स्टेट ऑफ बीइंग शो करती हैं। इसके अलावा इसके कुछ और वर्ब्स में हैं, अदर वर्ब्स भी हैं इस कैटेगरी में, अपीयर्स, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्टे, टेस्ट, साउंड, प्रूव। ओके, ये भी इसके वर्ब्स हैं जो कि करेंट लिंकिंग वर्ब्स के अंदर आती हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ही साउंड्स वेरी कन्विंसिंग। तो ये जो है साउंड्स वेरी कन्विंसिंग, इसमें क्या है, करेंट लिंकिंग वर्ब। ये जो है ही साउंड्स वेरी कन्विंसिंग, साउंड जो है वो कौन सी लिंकिंग वर्ब है, करेंट लिंकिंग वर्ब से। यानी कि प्रेजेंट में जो साउंड है वो किसके लिंक हो रही है, कन्विंसिंग। द मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का जो टेस्ट है वो कैसा, स्वीट है। तो ये जो टेस्ट है वो क्या है, ये भी करेंट लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो इस तरीके ही लुक स्मार्ट, ये तीनों ही एग्जाम्पल करेंट लिंकिंग वर्ब्स के हैं। तो इस प्रकार से ये जो लिंकिंग वर्ब है करेंट लिंकिंग वर्ब का पॉइंट है। इसके बाद हम लेते हैं
रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। इसके बाद बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स का सेकंड जो टाइप है वो है रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स में बेसिकली कुछ वर्ब्स दी गई हैं, जैसे बिकम है, फॉल है। अगर फॉल सिक की मीन्स में आ रहा है तो ये रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स में गेट, ग्रो, टर्न। टर्न अगर सोर के अंतर मीन में आ रहा है तो वहाँ पर वो लिंकिंग रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। गो, गो अगर मैड होने के मीन्स में आ रहा है तो वहाँ पर क्या है, वो रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। बेसिकली ये जो वर्ब्स हैं इंडिकेट्स रिजल्ट और चेंज। ये जो वर्ब्स है जिस भी सेंटेंस में यूज़ होती हैं वहाँ पर वो रिजल्ट या कुछ बदलाव शो करती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ही हैज़ गॉन मैड। अब देखिए यहाँ पर जो ये गो है, गो किसके मीन्स में आ रही है, मैड होने के अर्थ में। किसके अर्थ में, ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो गया। इट मीन्स जो पागलपन जो क्या बदला भी तो है, चेंज ही तो है। ही हैज़ गॉन ग्राउंड ओल्ड, तो ये जो ग्रो है ये क्या, ओल्ड होने के, यानी ओल्ड जो एज है वो क्या है, बदलाव है, चेंज है। माई वाइफ गॉट एंग्री, जो गॉट जो है, गॉट क्या, एंग्री होने के मीन्स में, ऐसे ये जो है टर्न वो सोर के मीन्स में आ रही। इन सारे ही एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है। तो ये जो चेंज जो दिख रहा है वो इन रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स की वजह से दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो वर्ब्स हैं इनको बेसिकली आप नोट कर लेना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आज का जो वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें भी मैं कुछ वर्ब्स को लेकर के पॉइंट लेने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।